नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य भाग 7, जिसमें कि हमारा जो है अध्यायवार सॉल्व पेपर यह रहेगा और इसमें होंगे हमारे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न है जैसे कि रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है? लेवर्ड धोंधों एकांकी संग्रह किसका है? लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? नाटक को पंचम वेद मानने वाले कौन है? खामोश अदालत जारी है नाटक किसने लिखा है? और प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? इस तरह के तमाम 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य भाग 7। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर। प्रश्न है, नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? दिए गए विकल्प है अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या फिर चंद्रगुप्त। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक जिसे कहते हैं वो है ध्रुव स्वामिनी, यानी सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंद्र यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी। वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली, भारत दूरदशा और नील देवी, यानी बी जो है सही उत्तर रहेगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम जो है वो है विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भारतेंदु कालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। तो सही कथन सबसे पहले कौन कौन से हैं इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक तो होगा यहाँ पे ए, मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, ये सही है। दूसरा है बी, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना, ये भी सही है। और तीसरा है सी, सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना, ये भी जो है सही है। और बचता है विकल्प नंबर डी, तो ये जो है गलत है। ये क्या है? परिनिष्ठित भाषा का विकास विस्तार करना, यानी विकल्प नंबर डी इसका उत्तर होगा। भारतेंदु कालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो होगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। धर्मवीर भारती के अंधयुग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। गलत कथन कौन सा है धर्मवीर भारती के अंधयुग से संबंधित? तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए। यह एक गीति नाट्य है जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है। ये जो है इस प्रश्न का जो है गलत कथन रहेगा। और सही कथन कौन कौन से हैं? इसमें समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया है, ये सही है। इसमें युद्ध जनित अर्थ सत्यों, कुंठाओं, अंधी स्वार्थपरकता और विवेक शून्यता के बीच आस्था, दायित्व और ज्योति का भी उद्घाटन किया गया है, ये भी सही है। और विकल्प नंबर डी, इनमें ईश्वर की भी मृत्यु हो जाती है और उसका स्थान व्यक्ति का उत्तरदायित्व ले लेता है, ये भी सही है। यानी कि बी, सी और डी ये तीनों सही है और
गलत विकल्प रहेगा विकल्प नंबर ए। तो धर्मवीर भारती के अंध युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? विकल्प नंबर ए इसका उत्तर रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित नाट्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो इन्होंने क्या किया था? 8वां सर्ग लिखा था। दूसरा है मृदुला गर्ग, इन्होंने लिखा था इसमें ऐसा होगा कि जो एक और द्रोणाचार्य है ये लिखा था शंकर शेष ने। दूसरा रहेगा देवयानी जो लिखा था रमेश बख्शी ने। और 8वां सर्ग जो लिखा था वो लिखा है सुरेंद्र वर्मा ने। और बकरी जो लिखा है ये लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। इस तरह से ये जो है उत्तर होगा इसका। इसमें हमने क्या किया है कि ये जो यहाँ मिस्टेक हुई है, जो सूची 1 होना था और सूची 2 इसका मिलान होना था यहाँ पे, तो हम यहाँ से कर रहे थे इसको, इसलिए गलत हुआ। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो पहले का होगा तीसरा, दूसरे का होगा 5वां, तीसरे का होगा चौथा और चौथे का होगा यानी कि पहला। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 6। नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर क्या होगा? नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, ये जो है सही नहीं है। उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं और पूर्णतः अभिनय है, ये जो है इसका उत्तर रहेगा। और जो सही कथन है इनमें कौन कौन से हैं? नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन से कथन जो है सही है? तो सही है, प्रसाद प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है, ये सही है। प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है, ये भी सही है। नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्तुत्य प्रयास किया है। तो यानी कि जयशंकर प्रसाद के संबंध में ए, बी, सी ये तीनों सही है। और जो गलत कथन रहेगा यहाँ पे, कथन सही नहीं है, वो है विकल्प नंबर डी। तो उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? एक और फिर से कथन कौन सा सही नहीं, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर? प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए। चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है, ये जो है सही नहीं है। इसके अलावा सही कौन कौन से हैं? ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज़ बुलंद करती है, ये सही है। काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है, ये भी सही है। स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है, ये भी सही है। यानी कि प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों के संबंधित जो कथन सही नहीं है वो है विकल्प नंबर ए। इसके अलावा जो सही है वे है बी, सी और डी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, जो कि कथन सही नहीं है। यह प्रश्न पूछा गया है कथन सही कौन सा नहीं है, तो विकल्प नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला
स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है? विकल्प है ध्रुव स्वामिनी से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त से या फिर विशाख से। हिमांद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त से लिया गया है, सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है, क्या है आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में? विकल्प है पारिवारिक विपन्नता, प्रेम संबंध, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता या फिर सामाजिक जीवन में आक्रोश एवं हिंसा। तो आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता, यानी सी जो है सही उत्तर होगा। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में विकल्प नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? विकल्प है महेंद्रनाथ, जुनेजा, सिंघानिया या फिर जगमोहन। तो आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक जो है वो है महेंद्रनाथ, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है, कौन सा नाटक मोहन राकेश जी का नहीं है? विकल्प है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे या फिर अंधा युग। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मोहन राकेश का नाटक कौन सा नहीं है दिए गए विकल्प में से? तो उत्तर होगा इसका अंधा युग। अंधा युग नाटक जो है मोहन राकेश का नहीं है। इसके अलावा मोहन राकेश के नाटक कौन कौन से हैं? लहरों की राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। और अंधा युग किसका नाटक है? तो अंधा युग है धर्मवीर भारती का। तो प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? विकल्प है कामना, करुणालया, आजाद शत्रु या फिर कल्पतरु। जयशंकर प्रसाद जी का जो नाटक नहीं है वो है कल्पतरु, डी सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? तो उत्तर होगा इसका रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने जयशंकर प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ कहा है, यानी बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, यह संवाद किसका है? रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। विकल्प है धातुसेन, भट्टार्क, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, भट्टार्क जो है सही उत्तर होगा। यह संवाद किसका है? रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। तो ये जो है उत्तर होगा इसका भट्टार्क, बी विकल्प इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है, यह किसका कथन है? विकल्प है मल्लिका का,
प्रियंगु मंजरी का, कालिदास का या फिर विलोम का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रियंगु मंजरी का। बी विकल्प इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। विकल्प दिए गए हैं इसमें पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र, पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर पंडित लक्ष्मी नारायण लाल। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि पंडित रामचंद्र शुक्ल इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। रेडियो एकांकी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रव्य एकांकी, आकाशवाणी एकांकी, मौखिक एकांकी या फिर ध्वनि एकांकी? रेडियो एकांकी को क्या कहा जाता है? तो रेडियो एकांकी को कहा जाता है ध्वनि एकांकी। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। खामोश अदालत जारी है नाटक लिखा है, किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने, विजय तेंदुलकर ने या फिर सुरेंद्र शर्मा ने? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, विजय तेंदुलकर ने। खामोश अदालत जारी है नाटक लिखा है विजय तेंदुलकर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हिंदी का प्रथम एकांकी है, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? उपाधि और व्याधि, बादल की मृत्यु, एक घूंट, यहाँ घंट की जगह घूंट होना है, ठीक है, एक घूंट या फिर तेंदुआ? क्या होगा सही उत्तर? हिंदी का प्रथम एकांकी है, कौन सी है एकांकी? पहली जो हिंदी की एकांकी है, तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु जो है हिंदी की पहली जो एकांकी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? विकल्प है भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा या फिर पांडे बेचन शर्मा उगर? सही उत्तर बताइए, कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका पांडे बेचन शर्मा उगर। पांडे बेचन शर्मा उगर जो है एकांकीकार नहीं है। और एकांकीकार कौन कौन से हैं? एक तो है भगवती चरण वर्मा, दूसरा है उपेंद्र नाथ अश्क, तीसरा है राम कुमार वर्मा। ये क्या है? एकांकीकार। और जो नहीं है एकांकीकार वो है पांडे बेचन शर्मा उगर। तो उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, भरत मुनि, बाबू गुलाब राय या फिर आनंद वर्धन? नाटक को पंचम वेद मानने वाले जो है वो है भरत मुनि जी। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? विकल्प है उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर सेठ गोविंद दास? तो सही उत्तर रहेगा इसका मोहन राकेश। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार है मोहन राकेश। वी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है लवड़ धों धों एकांकी संग्रह है, किसका है? पांडे बेचन शर्मा उगर का, राम कुमार वर्मा का, जगदीश चंद्र माथुर का या फिर बद्रीनाथ भट्ट का? क्या होगा सही उत्तर? लवड़ धों धों एकांकी संग्रह जो है किसकी है? तो उत्तर है इसका विकल्प नंबर डी, बद्रीनाथ भट्ट का है लवड़ धों धों एकांकी संग्रह। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार है मोहन राकेश, डॉक्टर राम कुमार वर्मा,
उपेंद्र नाथ अश्क या फिर भगवती चरण वर्मा। तो रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार जो है वे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है, कौन सा नहीं है? विकल्प है रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, कली कौतुक रूपक या फिर तप्ता स्वर्ण। क्या होगा सही उत्तर? श्रीनिवास द्वारा रचित नाटक नहीं है, कौन सा नहीं है? सबसे पहले बताते हैं जो है। एक तो है रणधीर प्रेम मोहिनी, श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक है। दूसरा है संयोगिता स्वयंवर और तीसरा है तप्ता स्वर्ण। ये तीनों नाटक यानी ए, बी और डी तीनों नाटक किसके हैं? श्रीनिवास द्वारा रचित नाटक है। और जो नहीं है श्रीनिवास दास जी का वे है कली कौतुक रूपक। और कली कौतुक रूपक किसका नाटक है? यह है प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा रचित एक प्रहसन नाटक है। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का है कली कौतुक रूपक। तो उत्तर होगा इसका श्रीनिवास। प्रश्न क्या है? श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है कली कौतुक रूपक। किसका है यह? प्रताप नारायण मिश्र का। तो उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। तो आज के इस वीडियो में हमने किया हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य साहित्य भाग 7, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। और वीडियो की समाप्ति से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियोस रोज़ाना मिलती रहें। तो मिलते हैं शीघ्र ही एक नई वीडियो के साथ।